करते निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खादी वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावें इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा जब वो बकवाद करने लगते ना, झूठा है कपटी है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, क्या जाने वेद और गीता और पुराणों के बारे में, क्योंकि ये अशिक्षित है। और वो मंडलेश्वर विद्वान थे, हैं कचकोल कढ़ा के वो तो उस तरह फिरवा के 20 तिलक ला के गले में माला पैर के दिखा बड़ा महात्मा पड़ा है भाई। इस बाह्य आडंबर से संत और असंत की पहचान नहीं होती, संत की पहचान ज्ञान से होती है। अब क्या कहा करते परमात्मा, कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का तन अंदर रख्या खो। अंदर तो कख भी ज्ञान नहीं, ऊपर महात्मा बना दिखा, लंबी चोटी रख कर बड़े बड़े माला पैर के तिलक 20 लगा कर ने सोचा बड़ा पहुंचा हुआ है, और संस्कृत बोल रहा है। एक भाषा से विद्वान नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से विद्वान होता है। अब आपको दिखाते हैं कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये काल है जो निरंजन ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये देवता नहीं जानते क्योंकि मुझसे उत्पन्न हुए। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 10 और ये मंत्र नंबर 2, इसमें क्या कहा कि मेरी उत्पत्ति को, इससे सिद्ध है गीता ज्ञान दाता ब्रह्म काल की उत्पत्ति तो हुई है, जन्म तो हुआ है। न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ, यानी मुझ से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। अपने आत्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति।
उस समय तो परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध करवा दिया था इन अज्ञानियों ने कि मारो मारो, यो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा के योग नहीं बता रहा है। पुण्यात्माओं, आज हमारे सदग्रंथ वही गवाही दे रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में, 20 से लेकर 23 में, इन श्लोकों में कति कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि 3 गुण क्या है। पुण्यात्माओं, ये अमर कथा है। ये तो हमने कदे सपने में भी सुनने ना मिला, दाता दया ना करते युग हमारे पास आन देता ही समृत ज्ञान को। ने जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता माँ देवा, ये रटवाएं जानते हमारे पे। और किता इधर उधर को तीर्थ व्रता पर घुमाते रहते, जबकि श्रीमद् भगवत गीता में कितना तीर्थ जान का प्रावधान नहीं है। तो हम शास्त्र भी गीता का मनमान आचरण करते हैं तो हमें हानि होगी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। तो पहले हम करते हैं कि 3 गुण क्या है। ये देखिएगा, मार्कंडेय पुराण, ये मार्कंडेय पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये मार्कंडेय पुराण ये कहाँ से छपी है, ये देखिएगा। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फॉर्मूला। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं। तो ये देखिएगा 122 पृष्ठ पे मार्कंडेय, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। और यहाँ है मार्कंडेय जी बोले मुने, ये मार्कंडेय जी का प्रकरण चल रहा है, ये समझ लो। अब हम 123 पृष्ठ पे के सामने आ जाते हैं, घनी दूर नहीं जाते, यहाँ जाओ 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब कोई काची बात नहीं रही, कति स्पष्ट हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही 3 गुण कहलाते हैं और यही 3 देवता हैं। फिर भी हम और कंसेप्ट कति क्लियर कराएंगे। ये देखिएगा, ये है मुंबई से प्रकाशित एक देवी भागवत, यानी श्री देवी मद देवी भागवत देवी पुराण। वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित थी। ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। अथ देवी भागवतम यानी शक्ति पुराण भाषा सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। अब यहाँ हम इसके आते हैं तीसरे स्कंद में। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब हम इसके 11 पृष्ठ पर आपको पढ़कर दिखाएंगे। और अध्याय नंबर 5 तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय। और यहाँ देखिएगा 8वां श्लोक है। भगवान शंकर कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण, यानी विष्णु को सतगुण युक्त किए हैं। किस लिए किए हैं, युक्त क्यों किए हैं। फिर देखो, अब ये तो हमने हिंदी पढ़ा, अब संस्कृत देखो। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि दया धर्मना, यदि आप हमारे ऊपर सदा दयालु हो, अंबिके सदा अंबिके कथम अहम विहिता च, शंकर जी कहते हैं क्यों मैं बना दिया, कैसे, किस लिए। तमोगुण है और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रुद्र गुण संभव, और सुविता के मोह सतो गुण हरि, और विष्णु जी को सतो गुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अपनात्मा परमात्मा ने एक अमृतवाणी कही थी, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पारे।
तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। इस बात का झगड़ा रहा करता मालिक साची कहा करते, हमारे वो झूठे गुरु भगवान का विरोध किया करते और कराया करते, जिसका खामियाना आज तक हम भोगते रहे। हमारे पूर्वज भूत बढ़ गए। गीता जी में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा, जो भूत पूजेंगे वो भूत बनेंगे। भूत पूजा कौन सी? श्राद्ध निकालना, 13वीं करना, वर्षोद्धि करना, छमाही करना, फिर वहाँ गंगा में गति करवा के आना, पिंड भरवाना, ये सारी भूत पूजाएं थी। और हम इनको बड़े चाव से करते थे कि ना करेंगे तुम्हारे पिताजी के लिए, बताओ हमने कराया क्या? पिताजी को नाम दिवा दो, बेड़ा पार, जरूरत नहीं कुछ भी करने की, पार हो जाएंगे सारे के सारे। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता और इसके जय दयाल गोविंद का अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अंडरस्टूड? ये आपके समक्ष 7वें अध्याय को पढ़ेंगे। इस 7वें अध्याय में शुरू में ही इस काल भगवान ने कति साफ कह दिया। ये 7वां अध्याय प्रारंभ। हे, प्रथम मंत्र में कहा है कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, भक्ति में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल युक्त, यानी समग्र पूर्ण रूप से इसका अर्थ है सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुने। कि ईब मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो तू मुझे अच्छी तरह समझ जाए मैं कौन हूं। और फिर दूसरे मंत्र में कहा है 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, और जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कमाल कर दिया कति। अब देखो, अब हम इसी के 12वें श्लोक से शुरू करेंगे, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक से। अब यहाँ से यहाँ कहता है, गीता ज्ञानदाता और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, सतगुण से सतीथि, रजगुण से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार, तो सतगुण से होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें ये मैं और वे मुझ में नहीं है। अब इसने स्पष्ट किया है, जैसे आपने श्री शिव पुराण में पढ़ा 9वें अध्याय के लास्ट में 110 पृष्ठ पर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में, कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माना गया। ये काल कह रहा है, गीता बोल रहा है वो, कि मैं उनमें नहीं हूँ और ये तीनों देवताओं में गुण हैं। अब देखो 13वें में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मैं हूँ, काल ब्रह्म मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों देवताओं के ऊपर मुझे नहीं जानते, ये इन्हीं की पूजा करते रहते हैं। अब 14वें श्लोक में 7वें अध्याय के, इसमें क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है। ये माया बड़ी खतरनाक है, और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं, ये ब्रह्म कहता है, जो मेरी भक्ति करते हैं वो माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। और 15वें में कंसेप्ट क्लियर कर दिया, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा, उनकी भक्ति से ऊपर जो कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ करने को तैयार नहीं, उनका उन्हीं से मिलने वाले लाभ पर आश्रित हो चुके हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख,
मुझको नहीं भजते। अपने आत्माओं ये स्पष्ट कर दिया कि अन्य देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता है वो मेरी भक्ति भी ना करते, इन्हीं तक सीमित है। और देखो आगे इसमें 16 से लेकर 19 तक फिर इसने अपने विषय में बताया कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं। फिर 20 से फिर शुरू करता है इन्हीं देवताओं के बारे में। देखिएगा ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है 7वां अध्याय। अब हमने 15 तक पढ़ लिए, अब 20 में आ गया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो 15वें श्लोक में गया 7वें अध्याय में, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके वो अन्य देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण अन्य देवताओं में आते हैं। अब यहाँ देखो 21वें का 7वें अध्याय का 21वां श्लोक, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसे कोई विष्णु जी को पूछता है तो स्वयं आ जाए विष्णु रूप धारण कर उसने तथास्तु कर जाए का देसी दे जाओ खिलौने खेल लें जा। फिर अब 22 में देखो, वह साधक वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। कहता है उन जो अन्य देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको मैंने एक एक विभाग दे रखा है, वो शक्ति मेरी तय काम कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है। अब 23 में 7वें अध्याय के 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु अब 7वें अध्याय का 23 में स्पष्ट कर दिया है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, अल्प बुद्धि माने मूर्खों मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इन्होंने ये डंगा डाल दिया, चाहे जैसे ही भजे, चाहे कोई बात हुई। गीता जी कहता है कि एक मेरा तो एक वो मंत्र, उसके अतिरिक्त कुछ भी नथिंग एल्स। ये इन्होंने आप डाल दिया, चाहे जैसे भी भजे, हरे राम हरे कृष्ण करें। इनका उद्देश्य ये है यहाँ डंगा डालने का। मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इतना सा बात है। अपने आत्मा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये अन्य देवताओं में आते हैं, और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो, और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो। यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का। और देखिएगा इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं, और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। अब देखो अपने आत्माओं 17वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि भगवान जो शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना आचरण करते हैं वो कैसे स्वभाव के होते हैं। देखिएगा अब शपथ 10वां अध्याय
अब 16 में जाके 23-24 अंतिम मंत्र हैं, उनमें बता के शास्त्र विधि त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं हो। तो अर्जुन ने पूछा, क्योंकि अर्जुन उसको कृष्ण मान रहा है, श्री कृष्ण में बोल रहा था वो ब्रह्म, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करे और श्रद्धा से युक्त देव आदि का पूजन करते हैं। अब जो के जो शास्त्रीय विधि त्याग कभी कुछ जिसकी जो पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी या तामसी। अब यहाँ उत्तर देता है गीता ज्ञानदाता दूसरे श्लोक में 17वें अध्याय के में, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, शास्त्रों से हटकर मनमानी जो श्रद्धा है वह सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। अब ये दास आपको इसमें तो आपका समझ में आवे नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ते हैं आपने 5500 वर्ष हो गए, ये समझ में आओ तो फिर बात तय की थी। अब दास बताओगा इसमें क्या क्या है कि शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण तो कंडम बता दिया, यूजलेस। फिर भी पूछा कि वो करे हैं, वो होश है किसी स्वभाव के जो देवताओं की पूजा करते हैं ना, शास्त्र विधि त्याग कर डोहे तो वो डरे हैं, लेकिन वो अच्छी आत्मा होती हैं जो देवताओं तक सीमित है और बकवाद नहीं करते। वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की, कोई शिव की, हैं, इनकी ब्रह्मगते करते नहीं, या कोई और देवी देवी की, जैसे कोई तो कांगड़ा वाले की तो फलाने वाली की, कहते हैं तो यूजलेस, पर इनका स्वभाव है अच्छी आत्मा तो देवताओं की पूजा करते हैं। और जो दूसरे हैं वो जंतर मंत्र करने वाले, ये भूत प्रेत की झाड़े ढूढ़े लानी है, ये तामसी वृत्ति के लोग होते हैं। ये बकवादी भैरव भूत ने पूजे हैं, दारू पीऊँ और मांस खाऊँ को वो भैरव बोलूँ हूँ, जो बोतल चढ़ा दो, पीऊँ बोतल खाओ, मांस निकम्मे और बर्बाद करें। कहने का भाव ये है कि हैं तो ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण यूजलेस, पर इनका स्वभाव अलग अलग होता है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं होता, तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, तब तक ये रास्ता बदल नहीं सकते। फिर बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं शास्त्र विधि त्याग के, है तो यूजलेस, लेकिन वो सात्विक व्यक्ति के होते, अच्छी आत्मा होती है, और जब उनको जो है ज्ञान हो जाएगा तब वो अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं, और जो तामसी व्यक्ति के हैं वो नहीं जल्दी से समझते। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में क्या कहा है, तीनों गुणों के पुजारी, अन्य देवता में आते तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना बजते ये। और फिर कहता मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, आरथ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम ये सतनाम है 2 अक्षर का, और सार नाम वो अलग है, आदि नाम जिसे कहते हैं। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। और वही हमारी गीता जी कह रही है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं यूजलेस, ना उनकी परम गति हो, ना उनको सिद्धि प्राप्ति हो, ना कोई सुख हो, फिर किस लिए डलेड हो रहे हो। अब इनको राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच कैसे कहा, मूर्ख है। जैसे तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, कैसा जुल्म किया, एक पराई स्त्री को उठा लिया और फिर कैसा जुल्म करना चाहा, शराब पीवे, मांस खावे, राक्षस कहलाया। और फिर एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, श्री शिव का पुजारी, तमोगुण शंकर का पुजारी, उसी के द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर ने सिर नीचे न पैर करके सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा। और भगवान, एक दिन पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप क्या नहीं कर सकते, आपका बच्चा क्या मांगता है, इसको दे दो वरदान जो मांगता है।
इस बात से भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है बता दे। उसने भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शिव ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा ठीक है तथास्तु, वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया तुरंत और कहने लगा आप अपना ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव ने एक भस्म कड़ा हाथ में पहन रखा था और उसमें ऐसी शक्ति थी कि किसी के सिर पर रख के यूं कर दे सिर की तरफ के भस्म कर देता था, उसको मार डालता था, जला देता था। भगवान शिव ने सोचा भस्म कड़ा मांगा है, कोई बात नहीं, साधु है, जंगल में रहता है, राक्षसों से बचाव के लिए मांगता होगा। दे दिया कार्ड निकाल के। और ज्यों ही उसके हाथ में वो कड़ा आया, वो तमोगुण पुजारी उसी समय आंख बदल गया और कहने लगा शिव जी होले होशियार, अब यह तेरी साथ से तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा मैं, इसी उद्देश्य से ये भक्ति कर रहा था तेरी। देखो हम शिव जी ने अंतर्यामी कहा करते, अजरो अमर अविनाशी कहा करते थे और इस डर से भगवान शिव भाग लिए। आगे आगे भगवान, पाछे पाछे पुजारी जा खखाट उठा। यदि ये अविनाशी होते तो हमारी बुद्धि वहाँ भी काम नहीं करी कदे भाई कि भगवान बाजे क्यों। तो ये कह दिया करते हमने मूर्ख प्राण खाते तो लीला कर रहे थे, यह टट्टू लीला थी, सांस चढ़ रहे। वाह भाई वाह। अब इनकी रक्षा भी परमात्मा ही करते। वहाँ आगे पार्वती रूप बना के परमेश्वर कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीब के वो आप बगल हो जा। तो वहाँ आके उस भस्मागिरी पाछे पाछे भाग्या जाता, वहाँ खड़े हो गए पार्वती रूप में और कहा आ जाओ पुजारी जी, कहाँ जा रहे हो। उसने देखा, कहा पार्वती आली। वो खड़ा हो गया और कहा पार्वती रूप में भगवान ने कि अब वो तेरे निकट थोड़ा ही आ सकता है, आपके पास तो कड़ा है ना। कहा बिल्कुल ठीक है, आओ यहाँ कुछ देर बातें करेंगे। और फिर पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा दे ताकि मैं प्रसन्न हो तेरे ते। वो कहने लगा मैं तो तपस्वी आदमी कदे डांस कराया नहीं, कैसे करूँ। अक मैं बताती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस टांग को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको और ऊपर कर। जिस हाथ में कड़ा था सिर पर करवा लिया उससे कर, फिर कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया। अब वो कड़ा लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा वहाँ पहुँचे शिव जी के सामने जहाँ वो भागे जा रहे थे। और भगवान विष्णु जी को देख कर कहने लगा भाग्या, विष्णु भाग्या। अब क्या हो गया कि भस्म कड़ा ले लिया, भस्मागिरी ने मेरे साथ धोखा करके, वो मारेगा। तो भगवान ने कहा कि ये ले कड़ा तेरा, ये मेरे पास है। अक नहीं नहीं वही है, कहा वही है ये ना दच्ची। अक सचमुच मैंने ऐसे ऐसे पार्वती रूप बना करके वहाँ पहुँचा, उसको सारी समझाई। जब उसका दिल डटा, उसकी राख देख ली, भगवान शिव ने जब उसकी भस्मागिरी की राख देख ली ना जड़े हुए की, जब तसल्ली हुई अपने आत्मा। उसके बाद वो भस्मागिरी भस्मासुर कहलाया, भस्मा राक्षस। अब तमोगुण के उपासक राक्षस कहलाए हुए, दूषित कर्म करने वाले भगवान रूप में पूजे और उसकी पत्नी पर नीच डगा रहा दुष्ट इंसान। इससे गंदा इंसान कौन होगा पृथ्वी पे। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, कुछ भी ना सोची दुष्ट ने। और फिर कहते हैं रजोगुण का उपासक था ब्रह्मा जी का कौन, हिरण्यकशिपु। भगत बनकर श्रद्धा से खूब तपस्या करी, वर मांग लिए, सुबह मरू ना, शाम मरू, रात मरू ना, दिन मरू, फलान मरू ना, धकड़ मरू। कह दिया तथास्तु। फिर उसने सोची हल्दी की गांठ मिल गई, तू पंसारी हो गया, भगवान बन गया। सब ने नो कहा मेरा नाम लो, विष्णु का नाम मत ले लियो, अपना नाम जपावे, हिरण्यकशिपु करो। अरे मूर्ख। अब भगवान ने उसके घर में भेज दिया खम्भ प्रहलाद, और वो नो कहा नहीं पिताजी, हिरण्यकशिपु भी कोई मंत्र होता है, भगवान के नाम से लाभ होगा। पिता पुत्र का झगड़ा हो गया इससे बात पे, और ऐसे जुल्म किए उस पुण्यात्मा के साथ, उस
राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा रजगुण के उपासक ने। अब यहाँ कहते हैं, अब क्या बताते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा परमात्मा ने कि हिरण्यकुश छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण भगत को आवे हैं, भगत का तो बाणा उसका हैं, और कर्म इसे कसाई कैसे अपने मासूम बच्चे को मारने के लिए ना जाने कितने ओछे हथकंडे अपनाए। हिरण्यकशिपु छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, रजोगुण का उपासक था, राक्षस कहलाया हिरण्यकशिपु। अब एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे कुंभ के मेले का सूत सज गया। वहाँ पर एक पर भी लगगी। इनके अपने अपने हिसाब से बनाई हुई मनमाना आचरण है, ये शास्त्र विधि को त्याग के। और उसमें क्या करते हैं, जब जहाँ किसी पर कुंभ के मेले की पर भी लगती है, ये सभी स्नान करने जाते हैं और ये मानते हैं ये खुद कि वहाँ नहाने से बेड़ा पार हो जाएगा। उनका बेड़ा पार तो यानी बेड़ा गर्क जरूर हो गया। अब सुनाता हूँ। अब ये वहाँ कुंभ के मेले पर स्नान करने जब जाते हैं तो अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, सन्यासी न्यारे, नागा अलग, नाथ न्यारे, कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े अलग से, और वैष्णो के उपासक वो वैष्णो न्यारे, विष्णु के उपासक, तमोगुण सतोगुण के उपासक। तो वहाँ सब अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जब स्नान का समय आता है सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। तो सबसे पहले नागा चले गए, पहुँच गए हर की पैड़ी पे ऊपर भी कल्याण करवाने के लिए, नहाने के लिए। पीछे से वैष्णो आगे, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण के उपासक, और नागा थे वो बिल्कुल नंगे रहते हैं, नेक्ड, वो तमोगुण के उपासक शिव जी के। पीछे से विष्णु उपासकों ने, सतोगुण के उपासकों ने कहा कि ए नागाओ, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, तुम बाहर आ जाओ, पहले नहीं नहाओगे तुम। अब वो नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम कोई कपड़ा भी नहीं रखते तन पर, हम सबसे प्रथम नहाएंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णु साधु कहने लगे, शरण फड़ो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरो, तुम कहे कि श्रेष्ठ हो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले। अब वहाँ बैठ गए तीनों गुण। अब उसी समय इनका जूत बाज गया, नाना भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी याद ना रही इनकर, पर भी भूल गए। 25,000 ये त्रिगुण उपासक, इन तीनों भगवानों के उपासक वह कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया, लाश बहती जाओ उनमें, और तेरा गजब हुई। इसके बारे में परमात्मा ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी ये जम दड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहाँ जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। हे भगवान, पुण्यात्माओं, हम कति अंधे कर रखे थे इस काल में, हम इन महात्मा मान्या करते इसे जुल्म करनिया ने। अब कहते काटे शीस नहीं दिल करुणा, इतनी भी दया नहीं, और कत्लेआम कर डाला, छोरी गपो दे हैं, तलवार ते काट गिरे, बड़कियाँ खा ली एक दूसरे ने। ये है और तीनों गुणों के उपासक, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये पुण्यात्माओं दास नहीं कह रहा, ये इनका इतिहास कह रहा है, श्रीमद् भगवत गीता बता रही है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, परमेश्वर कबीर साहब, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। बोलो सतगुरुदेव। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो कबीर देव है। बोलो सतगुरुदेव।
सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी हैं। ये वही भगवान है, ये वही परमात्मा है जो बनारस में दानक के रूप में, काशी में जुलाहे के रूप में एक भूमिका करके सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। पुण्यात्माओं, आप बहुत गलत जगह रह रहे हो। बहुत भयंकर स्थान है ये उस सतलोक को देखते हुए ऐसा है जैसे काला पानी होया करे, क्योंकि आप जी को उस सतलोक देखा नहीं है, आप जी को उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसी नरक को सुख मान रहे हैं। 21 ब्रह्मांड ये घोर नरक है। विषय वासनाओं में जीव दिन रात बेचैन रहता है। यहाँ से अब छूटने का सु अवसर, गोल्डन चांस आ गया। अब इसका लाभ उठाओ। ये समय बार बार नहीं मिलता। असंख्य युगों के बाद, असंख्य जन्मों के बाद आप जी को ये सु अवसर प्राप्त हुआ है कि इस समय मनुष्य जन्म और ये भक्ति का, ये मोक्ष का युग आ गया, मोक्ष काल आ गया। अब इसमें जो भी मर्यादा में रहता हुआ सत भक्ति ये करता रहेगा आजीवन, उस प्राणी के मोक्ष को कोई संदेह नहीं है। ये सत्कर मान लेना। हमें भक्ति के मार्ग का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये साधक मनमाना आचरण करते रहे। कोई खड़ा होकर तपस्या करता था, कोई धोने लगा करके चारों तरफ अग्नि जला करके ऐसे तपस्याएं करते थे। पैर सूज जाते थे, खड़े खड़े सोजिश आ जाती थी, जख्म हो जाते थे। या कोई हठ योग किया करता था, घर त्याग कर चला जाता था। तो आम व्यक्ति ये सोचा करता भी भक्ति ऐसे होती है और हमारे बस से बाहर है, हम नहीं कर सकते। फिर भी हम, क्योंकि आत्मा को मालूम है, कुछ आभास है इसको कि परमात्मा की भक्ति बिना जीव सुखी हो नहीं सकता, तो हमें फिर जो ज्ञान सोचा हम भी भक्ति कुछ तो करें, तो हमारे को ये नालायक संत मिल गए, गुरु मिल गए, अज्ञानी, जिन्होंने हमें ये पत्थर पानी पूजन पर लगा दिया। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया। परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, इसमें कोई जाति और मजहब का कोई रोल नहीं है। यहाँ ऊंच नीच नहीं भगवान के दरबार में। परमात्मा के लिए आत्मा का सौदा करना है भगवान ने। वो किसी धर्म में, किसी मजहब में, और किसी निकम्मी आत्मा हो चुकी हो अज्ञानता से, चाहे कोई कसाई है, डाकू है, चोर है, शराबी है, या और कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, परमात्मा सबको सुधारते हैं। कितना मैला कपड़ा हो, धोबी का काम है उसको निर्मल करना। तो सत्संग एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी आ सकता है और यहाँ आएगा, क्योंकि ये तो एक धोबी घाट है। आत्मा को धोने का एक यही स्थान है। तो हमने किसी भी विकारी को, किसी प्रकार का कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, या कोई चोर डाकू ठग है, उसके प्रति हमने हेट नहीं करनी। वो ये नहीं सोचना कि यहाँ ऐसा व्यक्ति क्यों आ रहा है, यहाँ नहीं आवेगा तो वो सुधरेगा कैसे, उसको अपने कर्मों का पता कैसे चलेगा कि तू ऐसे जुल्म कर रहा है, इसका क्या फल होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए मनुष्य शरीर हो और चाहे
किसी प्रकार का भी है, चाहे अष्टावक्र जैसा शरीर है, 8 जगह से उसमें मोड़ आगे हों, बांगा, टेढ़ा, काना, अंधा, तो वो सभी परमात्मा पा सकते हैं, क्योंकि वो अंग भंग जितने हुए हैं वो उसके पिछले पूर्व जन्म के पापों से। चाहे कोढ़ी, रोगी, किसी प्रकार का उसको दुख है, परमात्मा की भक्ति कर सकता है और परमात्मा पा सकता है। और धीरे धीरे उसके जो कष्ट है, रोग है, कोढ़ है, किसी प्रकार का भी कोई और आपत्ति है, इस भगवान की भक्ति से वो भी ठीक हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा पा सकते हैं। अब वो गोल्डन चांस है, इसको स्वर्ण युग बोलते हैं, गोल्डन युग, और वो आपको मिल गया। धन है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बनाया हुआ विधान नहीं, कोई बच्चों का बताया हुआ ज्ञान नहीं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको सुनाता है। और ये 100% सत्य है। हम बालक हैं, हम कब इसको सत्य मानेंगे, हमारी बुद्धि कद इसने ग्रहण करेगी, वो समय आने पर होगा। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो उठाकर किसी वस्तु को और ये पूछता है, पिताजी ये क्या है। एक पेन उठा लेता है, वो पूछता है क्या है, किसी से भी बड़े भाई से, पिता से, माता से, वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है पेन है, पेन है। तो वो ये उसकी बुद्धि अभी ये स्वीकार करने योग्य नहीं है कि ये क्या चीज़ है, और उसमें उसको अविश्वास भी नहीं है कि मेरा पिता या भाई बहन ये जो बोल रहा है वो गलत होगा। तो उसको करता करता वहीं रखकर और खेल में लग जाता है। तो ये ऐसा ज्ञान है कि 1-2 वर्ष में तक आपकी मिटेगी। ये दास बतावेगा और आप सुनोगे, क्योंकि आप शिष्य होगे, हमारे बच्चे होगे, और बच्चे अपने माता पिता के वचनों पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन वो बुद्धि उसकी ग्रहण नहीं कर रही अभी वो है कि। और जब वो बच्चा बुद्धिमान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका माइंड सब ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो जाता है, फिर वो अपने आप समझ जाता है। उसको कहते हैं बेटा पेन लाना, बेटी पेन लाना, दौड़ा जाता है, पेन ले आता है वो उठा के। तो ऐसे ही कुछ समय में आपकी यह मिटेगी, क्योंकि आप जी ने वो अज्ञान सुन रखा है जो शास्त्र विरुद्ध था। अब ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान प्रारंभ हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इसका लाभ उठाओ, और आपका परम कर्तव्य बनता है आपके संपर्क में कोई भाई है, बहन है, कोई रिलेटिव है, आपका मित्र है, सखी सहेली है, उन सब से कोशिश करो इस ज्ञान को समझाने की। और किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। प्यार से 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब वो उखड़दाहा दिखे जब चुप हो जा, चंगरता दिखे जब चुप हो जा, फिर किसी दिन जाकर धीरे धीरे प्यार से समझाओ। क्योंकि आप ये समझना कि हम भी इसी स्थिति में थे। इस ज्ञान को प्रथम बार जब सुनते हैं एकदम हमें उलट पुलट सा लगता है और कति स्वीकार करने जी नहीं करता। एक भक्त ने जब ये प्रथम बार ज्ञान सुना, किसी भगत के यहाँ हम सत्संग कर रहे थे, गांव गांव में, नगर नगर में जाते थे, तो वो उसका मित्र आया हुआ था, सह परिवार। वो बाद में हम बैठ के थोड़ी सी संगत होती है, तो वो कहने लगा महाराज आपकी बातों में मुझे कति अविश्वास है, और मेरा उल्टी पड़न होगी जब आपने न्यू कहा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। और फिर वही भगत है अब औरों को बताता फिरता है कि वे सचमुच
अज्ञान अंधेरे में भटक रहे थे। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं कि आत्मा का उद्धार करवा दे। एक मंत्री है, मुख्यमंत्री है या कोई सेठ धनी व्यक्ति है, वो अपने मित्र को, रिलेटिव को क्या दे सकता है? 10-20 हज़ार रुपये दे देगा, कोई एक नौकरी लगवा देगा या कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिवा देगा जिससे पेटे तक का काम होगा उसका, इस जन्म के एक रोजगार तक सीमित है। और इस मार्ग से अब इस जीवन में तो उसने थोड़ा बहुत राहत मिल गई और मिले भी वह उसकी किस्मत पूर्व निर्धारित, तो उसी से कारण वो किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, धनी से संबंधित होगा, वैसे नहीं हो सकता। वो भी किसी समय इसी प्रक्रिया से बने हुए संस्कार हैं उसके। तो अगले जन्म में वो गधा बन गया, सूअर बन गया, बता कौन फैसिलिटी देगा उसने? तो ये जो मंत्र है, ये जो भक्ति विधि है, इससे उस प्राणी के आगे ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। और यदि किसी कारण से पैर भी फिसल गया, ना पार हुआ, तो रोजी रोटी तो उसके आगे रखी पावेगी। तो इससे बड़ा जो उपकार कोई नहीं कि उसको इस नाम से जुड़वा दे, परमात्मा कबीर जी की शरण में उसको ले आवे। परमात्मा ने कहा कि 1 करोड़ गौओं को हत्थे में कटने से बचाने का जो पुण्य होता है, एक आत्मा को कबीर परमेश्वर की शरण में लाने से इतना पुण्य उस लाने वाले का कमीशन है। ये सोच ले, सत्कर मान लेना। क्योंकि ना जाने उस जीवात्मा के कितने ऐसे बूढ़े जन्म होने थे कि तो बकरा बनकर गला कट्टा हो, कि तो गऊ बनकर, कि तो भैंसा बनकर, मुर्गा बनकर, बकरा बनकर, और परेशानियां ना जाने कितनी होनी थी। तो इतना पुण्य है। और इसी कार्य को करने के लिए परमात्मा स्वयं सतलोक से चल कर आते हैं। और आज वही काम हम भी करेंगे तो भगवान कितना प्रसन्न होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये लोक रहन का नहीं है, या तो हमारे साथ सारा काम बलपूर्वक कराया जा रहा है, हमें मजबूर करके विवश कर रखा है। ऐसा शरीर दे दिया, इसी शरीर में, इसी शरीर की रक्षा में और इसी के पालन पोषण में सारा जीवन जाता है। और ये रहता भी नहीं, कभी बीमारी से, एक एक्सीडेंट से, ये कभी ना कभी अंत भी इसका तुरंत हो जाता है। ये कोई जीवन है यहाँ पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था। और कोई बताता था कि स्वर्ग में बड़े ठाठ हैं, क्योंकि हमने स्वर्ग से आगे कोई बात सुनी नहीं थी, स्वर्ग से आगे का कोई ज्ञान नहीं था। चाहे कोई बेसिक बात बनावा था, ब्रह्म की साधना कर रहे हैं, हम ब्रह्म की साधना करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो उनको भी यही था कि ब्रह्म लोक में चले जाते और वहाँ के गए हुए प्राणी फिर वापस आते। अब परमात्मा ने वो स्थान बता दिया जो हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो ये ब्रह्म है गीता बोलने वाला, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास तक जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से जो राहत मिलनी है वो ब्रह्मलोक में लगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी गए हुए प्राणी पुनरावर्ती में है, पुनरावर्ती या वहाँ गए हुए भी वापस आते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ उसने नहीं बताया कौन है, तीनों गुण लिख दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बहुत ही विस्तार के साथ एक तत्व ज्ञान कहा गया है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी डिटेल के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुन, उनको दंडवत प्रणाम कर प्यार से नम्रता से पूछो। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों से सब छंद उसके अलग अलग बता देगा, उसके विभाग बता देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष को रचा है, सब ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं, गीता ज्ञानदाता फाइनल करता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को ओए होए और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति पुण्यात्मा परमात्मा के उस सतलोक में ही है, वहाँ जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु वहाँ नहीं है। और यहाँ दोनों हमारी सबसे खतरनाक है, ये दोनों हमारे ऊपर अवश्य आएंगी। यहाँ बुढ़ापा भी कंपलसरी और मौत भी कंपलसरी, और दोनों तो हम डरा और दोनों होंगे, और डर भी साचा। बता कितना बढ़िया डर लग रहा है यहाँ पर, वहाँ ठाठते 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, बताइए के ठाठ होया फिर। तो पुण्यात्मा अभी तक हमारे हृदय में किसी ने यू ज्ञान भरा नहीं था। जब यू ज्ञान भर जाएगा, हम तो वही हैं जो हमारे पूर्वजों को, बूढ़े बुजुर्गों को, ये नकली गुरु, उन्होंने ये ज्ञान दिया था कि जो आर्यत हैं, करोंतते हैं, गर्दन कटवा लो शीघ्र स्वर्ग चला जाता है। और उसकी फीस दर दी थी गणिये, वह फीस दे देगा भी, और गर्दन कटवाना भी शुरू कर दिया था, किसी प्रकार स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। और स्वर्ग तो एक अन्य का भी कोई नहीं, अरे भी उसी आत्मा को वही हो तुम। आज ये पता लग गया कि सतलोक है, वहाँ ऐसा सुख है, ये तरीका उसका जाने का कति आसान, गला कटवाना नहीं और कोई बोझ उठाना नहीं, कोई खड़ा होकर तप करना नहीं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये था एक सिंपल सा वे। अरे नानाड़ियों ने इसको इतना कठिन करा दिया था, आम आदमी का भी रुचि ना बना किसी कठिन, ऐसे भगवान मिले तो हमने जरूरत नहीं। खड़ा होकर ऊपर न पैर करके घर छोड़ कर चला जाना, किधर नंगा फिरना, घास फूस खा कर टाइम पास करना। तो अब आपको जब यूँ ज्ञान हो गया कि सतलोक में है, ये कोई किसी आम व्यक्ति का बताया ज्ञान नहीं, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, उसके भी तीसरे पार्ट में, सबसे टॉप वाले में, और वहाँ से चलकर आता है। और यथार्थ ज्ञान वो ही बताता, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ठीक ठीक ज्ञान वही देता है, वेद बताते। और वो परमात्मा है कौन? वो कबीर साहब हैं जो जुल्हा रूप में लीला कर रहे थे बनारस में। अब जो लीला परमात्मा ने प्रत्येक युग में की है, और पिछले युगों का हमने इतना ध्यान नहीं, अभी इस युग की, कलयुग की तो सारी उसके अभी तक यादगारें भी उपलब्ध हैं जहाँ परमात्मा ने लीला की है, और उनके इतिहास, उनकी जीवनी लीला हमारे पास है। उसमें यूँ का यूँ लिखा, और वही वेद बताते, जिन वेदों को हम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र मानते थे, आज वो भी उसी परमात्मा का समर्थन करते हैं कि वो कबीर देव है, और वो ऐसी लीला करता है, ऐसी लीला केवल वेदों में वर्णित लीला कबीर साहब ने की और किसी ने की नहीं। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड।
हमने सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि परमात्मा कौन है और उसके पाने का वे कौन सा है, तरीका कौन सा है। बस फाइनल, फिर बातें खत्म होगी। फिर तो मर्यादा में रहना है, बकवाद करनी नहीं। बकवाद भगवान को नहीं भाती। और अपनी भक्ति करें, प्यार से रहे सबके साथ, किसी द्वेष राग नहीं करें। तो प्रसंग जो चल रहा था कि हमें अब ये किसी बालक का बताया हुआ ज्ञान नहीं, स्वयं परमात्मा का बताया हुआ ज्ञान है कि वहाँ सतलोक है। और फिर उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा ने गवाह बना के छोड़ा, वो दिखा करके, प्रत्यक्ष दृष्टा बना करके, साक्षी बना करके वापस छोड़ा। अब उन्होंने ये साक्ष्य दिया है, ये गवाही दी है कि सतलोक है, वहाँ सदा युवा रहते हैं और वहाँ पर सब कभी मृत्यु नहीं होती, किसी चीज़ का अभाव नहीं। हमारा शरीर वहाँ ऐसा है जिसमें कोई बीपी आई हो ना, लो हो ना, कोई रोग लगे। और पुण्यात्माओं, जब आदमी बिल्कुल रोग रहित होता है, उसकी इतनी प्रसन्न रहता है उसकी आत्मा, पूछो मत। और वहाँ तो परमात्मा के दर्शन हर समय होते हैं। अब एक स्वाभाविक बात है, आप किसी एसी रूम में बैठे हो, एयर कंडीशनड रूम में, तो अपने आप आपको बहुत अच्छा वातावरण महसूस हो रहा है। और उससे बाहर निकल कर आ जाओ आंगन में, जड़ जा टटरा 2 मिनट में, तो वो ये अंतर है। ऐसा ही ये तो समझो वो जलता हुआ स्थान है और सतलोक में एसी लगा हुआ स्थान समझ लो। तो अब हमें ये ज्ञान होएगा कि हम वहाँ जाने से सदा के लिए सुखी होंगे। तो आपको इतना तो ज्ञान है कि मृत्यु तो होगी आपकी, इसने तो कोई ना भी करनी है, को नहीं कहाँ होएगी। और फिर परमात्मा ने विधान बताया है कि जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, लेकिन भक्ति अवश्य हो। केवल सुख की आस लगाए रहे, भक्ति बनी नहीं तो भी कोई उसका लाभ नहीं होगा। ये भक्ति करते रहो, ये मंत्र जाप करते रहो, कुछ भी नहीं घड़ी बात। एक माला प्रथम मंत्र की जी ला के कर ले, चाहे 4 बार में कर ले, इसमें स्पीड नहीं खींचे, प्यार ते करे। जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया है, उसका जो भी अक्षर बोले नो ध्यान रहे मैं के बोलूँ हूँ, ये जाप होगा आपका। इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं। कहते हैं कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उस पर सुरत लगे, नो पता हो मैं के मंत्र जाप कर रहा हूँ। चाहे एक बार में आपसे 10 मंत्र हों पहले वाले, तो 10 से करके बंद कर दो। ये मन न कह दे बकवाद कर ले तो घूम कित और सोच ले कितनी सोचेगा। जब ये फिर शर्मिंदा होगा इसने फिर ला ली। एक रूस स्पीड खींचोगे कि 108 से करने हैं, फटाफट फटाफट कर दे, ये कोई मंत्र नहीं होता। परमात्मा कहते माला तो कर में फिरे और जीव्या फिरे मुखमा ही, और मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमन नहीं। 108 मंत्र आपको बताए जाते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हो कोई बात नहीं, और किसी दिन कम भी रह जाता, चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को पता है काल ने यू एजेंट छोड़ रखा मन कि यू भक्ति ना करने दे तुमने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आत्मा इस पे प्रभावी ऐवी हो जाएगी और बैठ के इस तो भजन कराया करेगी। फिर श्वास का मंत्र आ जाता है, ये मन भागता है, फिर थोड़ी देर पाछा फिर चेतन हो जाए, फिर करे। तो ऐसे करता रहे, ऐसे अभ्यास बनेगा इसका, ऐसे ही चलता है। और कुछ दिनों के बाद आपको रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाया करेगा, सोते 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 श्वास उश्वास से। और एक श्वास उश्वास की इतनी कीमत है सतनाम की, 2 अक्षर की। और तीसरे का तो कहना है कि सार नाम तो वो तो एक का जपया हुआ घना काम करते हैं। तो इतने धनी बन जाओगे आप इस भक्ति से। ये भक्ति और फिर आशा, आशा यहाँ के नहीं रखे, जरा अंत में आपकी इच्छा किसी बेटे या बेटी में, कार या कोठी में, पोते या पोती में, किसी प्रकार देवता या देवती में, किसी भी सतिथि में। मान लीजिए आप वृद्ध हो गए
और उधर से आपकी बेटी विधवा होगी, तो आपके साथ काल नहीं हो और एक जाल कर, बेटी वही विधवा होगी जो नाम तो दूर होगी। अगर बेटी भी नाम ले रही होगी तो नहीं हो सकती उकसुक, गारंटीड बात है। और ऐसा हो जाता है तो फिर आपके मन में काल पैदा करेगा प्रेरणा, बता क्या होगा बेटी का, क्या होगा बेटी का। वह बेटी महात्मा रह जाएगी, फिर वहीं की से पशु बनकर वहीं फिर हल खींच रहा होगा। एक किसान था, परमात्मा की आत्मा था, कहते हैं जो जन मेरी शरण है। पुणात्माओं आप समझोगे, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान समाज है। आज मानो किसी का बालक बिगड़ जाए, बेटा या बेटी, उस माता पिता से पूछ कर देखो वो कितना दुखी रहता। सपने में भी उसको ये चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार मेरा बच्चा फिर से लाइन पकड़ जाए, उसके लिए कितना दुखी होता है। और हम उस परम पिता के बच्चे, उसी के बेटा बेटी हम, और वो हमारे, हम कितने बिगड़ के यहाँ आगे इस काल का फंस गए। अब ये हमारी रेल बना रहा है सबकी, ब्रांड मैट्री कर रखी यहाँ पर, ले लिए इंडिया हमने इसके साथ आकर के। लेकिन वो कहते हैं ना माता पिता बुरे नहीं हो सकते, बेटा बेटी वैसे 100 गलती कर दे। अब उसी विधान से वो हमारा पीछे फिर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, एक बार भी किसी युग में ये बूढ़ी आत्मा मालिक से टच होगी, कभी उसके भेजे हुए दास से कभी उपदेश ले लिया, तो फिर वो रह भी गया यहाँ पर, फिर भी मालिक उसके पीछे पीछे फिरता, कभी इसने सद्बुद्धि आ जा, किसी प्रकार फिर से ये लाइन पकड़ दे। तो ऐसा ही एक किसान था। अब उसके पास परमात्मा गए और उसे राम रमी करी, क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज, दूध लाओ रे तेरे चाचा महाराज खातिर दूध लाओ। बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा भक्त, कहा चौधरी साहब कुछ भक्ति भी कराया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब है। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा जा और श्याम जी की पूजा करते हैं। 8 ने पूड़े तार लिया, 2 ने खीर बना ले, और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। परमात्मा लगे उन्हें समझाण, काफ़ी देर तक सत्संग किया, समझाया। अब पुण्यात्मा थी काफ़ी प्रेरित हुआ, अक महाराज बात तो सच्ची कहो तुम। कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जा महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूँगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, अक भाई भगत अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? इब नहीं माड़े ये बालक ठीक हो जाने दे, पोते पोती माड़े बड़े हो जा थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा। 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हड़ में जोड़ रहे। वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी आगे। कहा गया भाई, बोला भाई डटिए, एक बार 2 बात कर लो, तेरे पिताजी थे। वो बच्चा बोला जी पिताजी की तो मृत्यु हो ली। बोला भाई वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले। वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा बाबा, परमात्मा ने कहा रहा ईब तो आ जा मेरी शरण में, तेरा यो शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तो नो कह महाराज जी तू जा अपना काम करे।
अब मेरी जगह पे कोई और बैल आ गया और काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए भाई, ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल वाला शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी, फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बन के इसको याद आती है कि कुछ पैसे जब दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं, चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बन के आया करे ना, रह के उड़ा डो के हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि में लग गया होगा पिछला संस्कारी को, दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तक कूण में, उन्हें ढूंढता फिर आई। अब वो सर्प बन के आ गया। वो जो ही सर्प बन के घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया, उसके मारे लठे, वो डंडे डंडे मारने लगे इतने मोरी में के निकल के, और बाहर उसका जंगल सा था उसमें खिसक गया, और वहाँ पड़ा पड़ा कर रहा है सांप, अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तो परमात्मा आए और वहाँ बैठ के न बोले, सुना भगती अब केस ला तेरी। ने बोला जी ले लो शरण में। ने बोला वे शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा के आया तो। अब परमात्मा कहते हैं जहाँ आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन सोमरियो सोई। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के बारे में जो बताया है कि उसके जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अपने अपतमाओं कदे बूढ़े बूढ़े घबरा जा, अब घबराइयो ना तुम, क्योंकि ईब मालिक का नाम लिए पाछे आपको इतना सारा मिलेगा, सत्कर मान लियो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुढ़ापा है या आप युवा हो। दिखण में बुढ़ापा होगा लेकिन कष्ट नहीं आने देगा दाता, और थोड़ा बहुत आता है तो तुरंत ठीक करेगा। कति ये गारंटीड बात समझ लेना। इस जब पूरी मर्यादा में आप रहोगे, ध्यान से भक्ति करोगे, और वृद्ध अवस्था में आदमी घनी भक्ति करेगा। उसने तो अपना धैर्य दिखा है टाइम की भाई के बरा कब बात बन जा, और वो भक्ति खूब करता है। ये दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं था बेचा किसी को भी। तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा, हमने माइक ला रखा था, और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने वो बुढ़ा आ गया। वो लड़के के जोन से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी, मैंने न सोची बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने। यू बैठ गया आकर, उसकी आंखों में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। नो बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ गई, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा। अब मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब क्या भक्ति करूँगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह को फिर रोन लग गया, और कहता मैंने तो सारे जीवन में मेरा धंधा कराया है, खूब ज़मीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूँ, और आपने ओके में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुना पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब बोला मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतना तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी गणा होगा। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूँगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150 फुट के, 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के
पकड़ने की चेष्टा करे और उसकी पूछड़ी सी भी ठा जा एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्हों सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे गई जान दे तो वह गई, फिर तो वो तो जा ही रही है। तो वह पूछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा और बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति पर पार हो जाओगे। जीवन तय थोड़ा ही भला जय सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखे धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तेने सोचे कि को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तेने सोचा बेरा नहीं कदटे कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जय नियम में रहेगा, जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। यो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता भगवान की। तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला हुक्का नहीं पीऊंगा, अकाज जब फोड़ दूंगा इस हुक्के ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजान पड़े में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उससे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता है साथ के साथ। तो ऐसे आप ये मर्यादा, ऐसा लगाव अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा। और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोला रे। जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया और हाथ पैर सारे खराब कर लिए। अब माँ आती है, वो देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है। उसने वो बेटा या बेटी बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि बालक से इसको पता नहीं। उन्हें नवावेगी, धोएगी, कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पियावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम, सतकर मानना ये कबीर हमारा भगवान है, ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो, जैसा मानो वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है। आपको पता है ये ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया। अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में, ये कर्मों से पापों से। कोई ओका पाड़ा है, कोई दारू पीवा है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वतखोरी कर रहा अपना जीवन कर्म बिगाड़ दिए। तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो नो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो के। तो हमने परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरिय सोई। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 का हवाला दे करके अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म और सारे अध्यात्म और सब कर्मों से परिचित प्राणी को के विषय में कहा कि वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, बुढ़ापे और मृत्यु से, तो वो तत्परम क्या है और क्या है वो अध्यात्म और क्या है वो कर्म। अब अध्यात्म और वो कर्म क्या है और वो तत्परम क्या है, वैसे तो उसने फैसला ही कर रखा है कि उसके बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, तो उन तत्वदर्शी संतों से मिलो और वो तत्व ज्ञान बताएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोलकर यथार्थ रूप में वो ज्ञान विस्तार से बताया है, अनुष्ठानों का, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संत जानते, मैं नहीं जानता। फिर भी उसने कुछ हिंट दिया है 8वें अध्याय के
एक मंत्र का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में दिया गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब जहाँ आशा ताबासा हुई, परमात्मा का ये सूक्ष्म वेद का मंत्र है, जहाँ आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि एक नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट में भावित रहता है, जिस भी इष्ट की भक्ति करता हुआ और उसी में आश्रित रहता है, तो वो उसी को प्राप्त होता है। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये परमात्मा बता रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सिमरन करना तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया, मुझ ब्रह्म का एक अक्षर ओनली ओम है, नथिंग एल्स। ना युरा देरा देश्याम मिला दे, ना एवे नमः, ना ओम नमः भागवते वसुदेव, ना ये ओम नमः शिवाय, ये कोई मंत्र नहीं है, ये मोक्ष के नहीं है। शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। उससे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आप जान सकते हो कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाने मंत्र जाप करता है, मनमाना आचरण करता है, साधनाएं करता है, उसकी ना तो गति हो, ना उसको सुख हो, ना ही उसका कोई कार्य सिद्ध हो, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो, तो यूजलेस। तो यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बता दिया कि यदि तुझे शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी? जो परम अक्षर ब्रह्म अभी 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसका मंत्र क्या, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। इसने हिंट दिया थोड़ा सा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ओम तत्सत ये 3 प्रकार का मंत्र है। इसका निर्देश है, निर्देश में कोई और अग्रम अग्रम खत्म हो जाती है, फाइनल डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है तो उसी तरह मन कर्म वचन से उसकी भक्ति कर। उसका मंत्र बताएंगे तत्वदर्शी संत। ये ओम तो सीधा इस ब्रह्म का है, तत् और सत ये कोड वर्ड हैं, सांकेतिक शब्द हैं। ये दास बताओगा आपको। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त इस खजाने का धनी कोई नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब यहाँ दास ने ये धनी शब्द गलत बोल दिया। ये दास तो नौकर है, धनी तो कबीर परमात्मा है। उस परमेश्वर ने अपने नौकर को ये खजाने की चाबी दे दी, खोल और बांट दे अपने बहन भाइयों में। अब इसको प्राप्त करो और भक्ति। अब जैसे वहाँ कैसे जाया जाएगा, आशा भी वहाँ की हो कि नहीं, ये मन मान लो। अब जैसे कई भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई क्या पता वहाँ पर कुछ है भी कि नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास आपको बताने लग रहा, एक बनी 100 बतावे। और आँखों देखा जिन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है, वापस आकर बताया है, उनकी प्रमाण देने लग रहा। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए। और फिर जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहाँ हम सुखी होंगे, और जैसे ये राधा स्वामी और जितने भी और पंथ से सब ये कहे हैं, वहाँ सतलोक में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है पर उसका आकार कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश, ऐसा प्रकाश। जब वहाँ भगवान है दी से, यहाँ पर आमी से, वहाँ पर अनाथ, वहाँ अनाथ, यहाँ पर, फिर वहाँ क्या करेंगे? कहते हैं वहाँ अमर पद में जाकर आत्मा अमर आनंद लेती है और जल में मिलकर जल का रूप हो जाती है। फिर टट्टू आनंद लिया जब डूबी का मृगी जाते ही, वह आनंद क्या लेंगे, वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे आनंद वो? अब ऐसा आनंद है जैसे यहाँ कोई आदमी दुखी हो जाओ, कोई कोर्ड से, कष्ट से, तो घर वाले भी नो क्या कर रहे, भगवान यूँ मर जा तो सुखी हो जा,
और मेरे पास हो गया सुखी, फिर गधा बन गया, बता के सुख होया उसने। तो ऐसी थ्योरी इन पंथों वाले की हैं जो भगवान को निराकार प्रकाश बता रहे हैं और उसमें डूब के मरने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? बन सके किसी की? वो बनावटी बातें हैं ये। वो झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच्ची ये बात होंगी, पर वहाँ जान की नीत किसी की कोई ना, और साधन नहीं वहाँ पर जाने के। तो ये साधन हैं, ये मंत्र हैं, ये सब प्रमाणित हैं, शब्द सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति करी उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए। तो आपको भक्ति करना शेष रह गया, ये अग्रम मग्रम खत्म होगी, शंका खत्म होगी आपकी। और जब तक शंका समाप्त नहीं होती हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार वहाँ की कति पक्की आशा ला लो, यहाँ तो मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो गया तो वह बिरन माटी फिर शुरू, विवाह हो गया, रोजी रोटी की चिंता ना बनी तक कोई बालक मर गया, कोई बच गया, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर पशु पक्षियों की योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस तरह सारा प्लस माइनस करके और फाइनल फैसला कर ले प्राणी, ये भगवान यहाँ जन्म ना दियो, चाहे हमने तो राष्ट्रपति बनाता हुआ हमने इसकी जरूरत नहीं। इंद्र दा राज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, ऐसी आस्था बन जाए। इंद्र का राज भी काग का भी ईंट। यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना। ठीक है कोई सर्विस कर रहा है वो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं जब व्यापार पड़े। जहाँ रखे भगवान उसी तरह रहे, और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करे। किसी सरपंच की, मेंबर की, एमएलए एमपी चेयरमैन की, मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री की, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांके भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचे पुण्यात्मा। इंद्र दा राज कागदा बेष्टा, हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री प्रधानमंत्री बन के सोचा पता नहीं के बन गए, और अपने ही पुण्य नाश करने। परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को, उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है, काग की टट्टी समझो। तो वो कैसा होगा वो लोग, ये समझ लो जैसे हलवे की तुलना में तम्बाकू कूट रखा हो। अब तम्बाकू कोई खा सके? कोई गणा निकम्मा खागा तम्बाकू ने, और हलवा किसी ने दर्द जी सा जा, बुढ़ा भी खा जा बिना दांताड़ा, और वो टेस्ट लगे। तो कहने का भाव ये है कि वो स्थान और यहाँ के सुख, इतनी तुलना समझ लेना। अब परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर भगवान सतलोक से चलकर सह शरीर आए थे। पुणात्माओं, आज फागुन सुदी द्वादशी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपने लीला अनुसार, अपने गुणों के आधार से जो लीला करता है, वही लीला करते हुए सतलोक से चलकर आए थे। सतलोक से चलकर आए थे एक साधु रूप बना के। परमात्मा पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांडों की 3 प्रकार के शरीर धारण करके सबकी देखभाल करता है, सबको संभालता है, केयर टेक करता है। एक रूप में तो वो स्थिर रहते हैं वहाँ सतलोक के अंदर, उनका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना एक रोमकूप की शोभा है, सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, नर आकार है। और दूसरे में प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, बालक रूप धारण करके आते हैं और कमल के फूल पर जल में विराजमान होते हैं, इसलिए उनको नारायण भी कहते हैं। नारायण वही है असली में। नार माने जल, आयन माने विश्राम करने वाला, जल के ऊपर आके अवतरित होने वाले को नारायण कहते हैं। वैसे तो एक का है प्रभुत है, बाकी ये छोटे सारे भगवान इन प्रभु कहे हैं, लेकिन वास्तव प्रभु वही है, नारायण वह है। ये प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है। और पूर्व निर्धारित संस्कारी जो हंस होते हैं वो उन्हीं को मिलता है, उठा ले जाते हैं, लीला होती है।
वो कुंवारी गाय का दूध पीता और कुछ अन्न नहीं खाता, ना कुछ दूसरा दूध पीता, कुंवारी गाय का दूध पीता है, ये लीला करता है। और यही वेद बताते हैं, और ये परमात्मा कबीर जी ने भी इसी युग में करके प्रमाण दे रखा है। तो वो दूसरी प्रकार का शरीर है। और तीसरी प्रकार का जो शरीर परमात्मा धारण करता है वो जिंदा यानी एक साधु रूप में आता है। अब पहले हमने सुनने को मिलता था कि भाई किसी भगत कोई व्यक्ति राह चलता हो अतिथि रूप में, या कोई द्वार पर आ जावे, कोई वस्तु जैसे भीख मांगे, कोई वस्तु जैसे, वैसे तो सही भगत संत होगा वो रोटी मांगे, कर बकवाद नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगेगा, सही भगत संत होगा तो रोटी ने चाह पानी ने मना नहीं करे कोई भी आ जा द्वार पे, बल्कि प्रार्थना करके खुआवे। आप करके देखना ये कितना पुण्य मिलेगा आपको। तो यूँ क्या करते भाई पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। तो इससे सिद्ध है कि भगवान तो था तो पहले भी साकार ही, लेकिन इन अनाड़िया ने अज्ञान सोच के आधार से सिद्ध कर दिया था भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है। अरे परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखा? सूर्य है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य बिना प्रकाश कैसा हुआ? तो हम कति बालक थे, ये ऋषि में ऋषि भी कति बालक थे, कह का पता नहीं था इनको अध्यात्म मार्ग का, सत्कर्म मान लियो पुण्यात्माओं। अब हमने जो परमात्मा को पाने के लिए जो विधि अपनानी है, वो परमात्मा तीसरी टाइप का जो शरीर बनाता है वो साधु संत का बनाता है। जिन भी महापुरुषों को मिला ऐसे ही मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा मथुरा में पहुंच गए, और मथुरा में ये लोकवेद के आधार से वो पुण्यात्मा मोक्ष के लिए उस जोड़ में नहाने जा रहा था, जिसमें कहते हैं यहाँ कृष्ण जी नहाया करते थे, स्नान करते थे इस ब्रज की रज को, रज पे उसके चरण टिके हैं, माथे का लाओ, ये पेट भर ऐसे बहका रहे हैं। अगर वो स्थान ही मोक्ष का होता तो श्री कृष्ण जी क्यों छोड़ कर जाते? वो द्वारका में जाकर रहने लगे, वह तो द्वारका गए उसको छोड़ के, वो अच्छा था इसलिए वहाँ छोड़ गए क्योंकि रोज लड़ाई रहा करती, कदे जरा सिंगार लठ लेकर, कदे काल्यवन आ गया सेना लेकर। तो उस भगवान ने सोचा अपना इन मूर्खा गेला क्यों मूर्ख होया और कितना न मारूं, ये तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो एकांत में जाकर कहते राड से बाढ़ अच्छी, वहाँ जाकर रहने लग गए थे। द्वारका में कोती समुद्र में टापू ढूंढा के कोई नहीं आओगा तो अपनी सेना ने एक स्थान पर खड़ा कर देंगे। उसका एक रास्ता था, एक द्वार था, इसलिए द्वार ईका कहते हैं उसको। तो मथुरा में गए हुए थे, वहाँ भगवान मिले जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता मुसलमानों के अंदर, एक काला सा ओवरकोट पहनता, घुटनों से नीचे तक का एक कच्छा और एक टोप, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंद महात्मा कहते, जिंदा। और इसी रूप में गरीबदास साहिब जी को मिले थे। आज के दिन खेतों में गऊ चरा रहे थे गरीबदास साहिब जी, 10 वर्ष के बालक थे, साथ में और भी कई बूढ़े, कई बुजुर्ग थे, कई अच्छी आयु के थे, कुछ जवान थे। ये सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे, 10 वर्ष के। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान परिवार में जाट जाति से थे, और वहाँ छुडानी में इनके नानके थे। इनके कोई मामा नहीं था गरीबदास जी के, जिस कारण से इनके पिताजी को वहाँ घर जमाई रखा गया था। ये मूल गांव इनका करौथा गांव है, रोहतक जिला में, जहाँ अपना आश्रम है। तो वहाँ ये वहीं जन्म हुआ था इनका। 10-12 वर्ष वहाँ रहते हुए हो गए थे इनके माता पिता को। तो वहाँ इनके ज़मीन बहुत थी, इनके नाना जी के लगभग 1400 एकड़ ज़मीन थी, 1400 किले। तो उसमें ज़्यादातर चरागाह बनाते थे, गौवें रखते थे, वही गौधन ही पाला करते थे। अपना गरीबदास जी भी उनके पाली जाते थे, गवाले और भी कुछ नौकर रखे हुए थे। कुछ वैसे गांव के अन्य व्यक्ति भी अपने गौओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। ऐसे कुल मिलाकर 10-20 पाली थे, गवाले थे। तो वहाँ परमात्मा सतलोक से चलकर आए, साधु रूप बनाकर दिन के 10 बजे के आसपास। उसमें सभी एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, पाली गवाले।
परमात्मा आए, सतलोक से उतरे। उन्होंने देखा उस समय वो पैदल चले आ रहे थे। उन्होंने सोचा कोई राह चलता राहगीर है, यात्री है और महात्मा है। उन्होंने सब ने कहा कि महाराज आ जाओ, भोजन पालो। जिस डंडी के पेड़ के नीचे वो भोजन खा रहे थे उसके साथ से रास्ता जा रहा था कबलाना गांव से छुडानी को, वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा आओ महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन तो भाई मैं खा के आया हूँ अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? कि सतलोक है और यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है। उनने सुना 16 कोस दूर होगा कोई सतलोक होगा। अब उन पालियों ने सोचा ले होगा भाई कोई सतलोक की पृथ्वी पर। उसमें ऐसा यातायात था को ना, कन्वेंस थी नहीं। 10 कोस में 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूरी पर भी एक दूसरे को बहुत कम जानते थे। तो उन्होंने कहा पालियों ने कि महाराज हम अतिथि को कुछ जलपान किए बिना जान नहीं दिया करे, दूध तो पीना पड़ेगा आपने। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाओ हो तो कुंवारी गाय का पिया करूँ मैं। फिर वो कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीड़ की नीत को ना, मजाक ना करो, देख लो भाई पिलाओ दूध, मैं तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूँ। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए और उनकी एक प्रिय बछिया थी, उसको लाए पकड़ के गले की रस्सी से पकड़ के कहने लगे देखियो महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बच्चा व्यवहार करा करता है। परमात्मा बोले भाई कोई दूध का निकालने का है पात्र तुम्हारे पास? कहाँ जी ये लस्सी लाए थे अभी धो धा कर रखा साफ, ये रखा 5-6 किलो का जो उसमें जल आ जाए ऐसा था। परमात्मा ने कहा रखो इस बछिया के नीचे। गरीबदास जी पकड़ के बैठिए। अकलो जी ये बालक था, उन्हें सोची मजाक करें हमारा जीते। परमात्मा ने कमर पर थप की लगा दी, इसके आशीर्वाद मेरा हाथ रख दिया बछिया के। लंबे लंबे सतन हो गए और अपने आप दूध की धार बहगी, पात्र भरते ही बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास जी ने परमात्मा को दिया, कबीर परमेश्वर जी को, सतपुरुष को। कुछ परमात्मा ने पिया, फिर कहा ले भाई पा लियो, आ जाओ तुम भी पी लो। ये सतलोक से आया हुआ है, यहाँ का नहीं है। अब वो पाली बोले अब ना पीवे, ये जादू जंत्र का दूध है और तेरी के बेरा कौन सी जाति का है तू। उसने छुआछात बहुत ज़्यादा थी। अब वो तो उठ कर चले गए। कहते सकल पदार्थ है जगमा ही कर्महीन नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला मुझे दो महाराज, और पी गए गट गट। फिर अब वो तो अमृतारा सतलोक थे, वो अमृत पिए पाछा आदि आत्मा वैसे ही निर्मल हो जाती है। फिर ज्ञान सुनाया परमात्मा, उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। और उसके बाद उधर से कुछ देर के बाद पालियों ने देखा रहे वो बालक कहाँ बाबा जी कित गया। वो कहते हैं बाबा जी तो गया दिखे, और वो लड़का वो बैठा, लड़की का लड़का। आवाज़ लगाओ उसको, बुला लो, यहाँ पर अपनी सेवा करेगा, गऊओं को घेरेगा। आवाज़ लगाई, नहीं उठे। एक जने ने जाकर निकट से कहा अरे भगत ए गरीबू आजा, और बिल्कुल साथ जाकर उसको पकड़ के नहीं बोला रहे भगत जी खड़ा हो, समाधि लाए बैठा। अब वो लुट गया क्योंकि आत्मा उसमें थी नहीं। सब ने चिंता होगी, सारे भाग कर आए, क्या हो गया क्या हो गया। अरे लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, अब वह लड़की मरेगी। हाहाकार मच गया, गांव में भागे आए 2 पाली, नगर में सन्नाटा छा गया, भागे गए। माता पिता बेहोश हो गए ये सुनते ही, पुत्र की मृत्यु सुनते ही। और वो गांव के लोगों का उधर चल पड़े, निकल कर वहाँ से लाए उठा करके। वहाँ लगे 5-4 घंटे उनको लाने ले जाने में, 7-8 शाम के समय उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया बालक के शरीर को। उधर से परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखा के, अपनी सतीति से परिचित करवा के और सारा कुछ बता दिया। जैसे जब परमात्मा दूसरे रूप में, जिंदा के रूप में साथ गए गरीबदास जी के, और ऊपर अपने ही दूसरे रूप में
जो 3 सतिथि में परमात्मा क्रिया करते हैं, 3 शरीर सतिथि से। तो वहाँ स्थिर सतिथि में जहाँ वो रहते हैं, उस एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा, इस पूरी पृथ्वी से भी के जितना, और उसके सेंटर में मालिक विराजमान है। पृथ्वी तो ऐसे गोल है, वो ऐसे प्लेन है, ये ऐसा समझ लो। अब वहाँ बैठे भगवान नीचे से गए थे जिंदा के रूप में, तो परमेश्वर ने अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। गरीबदास जी ने सोचा ये बाबा जी तो यहाँ का कोई इनका नौकर है, सेवक है, और ये बैठा भगवान तय कितना सुथरा, सारी तेजों में शरीर हो, बहुत अच्छा। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, वो रोशनी भी फीकी रहे, वो खड़ा हुआ, और उसके स्थान पर वो नीचे से गया हुआ जिंदा वाला शरीर रूप वहाँ बैठा, और वो चंवर करे, वो तेजों में शरीर खड़ा होकर के। अब गरीबदास जी देखा भी बाबा जी भी आंडी है गति, इसके ऊपर भगवान भी इसकी सेवा करे, ये कैसे भाई। बालक था, इतने संकल्प विकल्प हो रहे थे, इतने में वो तेजों में शरीर उसमें समा गए, जिंदा वाले महात्मा के शरीर। चंवर अपने आप ऊपर सेवा कर रहा है ऑटोमेटिक, बगैर किसी सपोर्ट के। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मैं कुल का मालिक हूँ, मेरा नाम कबीर है, और मैं काशी में 120 वर्ष रहा और अपना ज्ञान प्रचार किया, लेकिन मेरे ही बच्चों को काल ने अपने पाले में खड़ा कर रखा है। किसी को तो ब्राह्मण बना दिया, किसी को मुल्ला काजी बना दिया, और किसी को ऋषि मंडलेश्वर झूठे पद दे के ये मेरे दुश्मन बना दिए बेटा, मेरे ही बच्चों को। और फिर गरीबदास जी ने कहा महाराज जी मैंने यहीं रख लो, क्योंकि मालिक ने बताया कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, सारी सृष्टि रचना सुनाई, और तुम यहाँ रहा करते। देखो गरीबदास ये सारे मकान खाली पड़े, वो जितने वहाँ धक्के खाते आंडे एक एक झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, और यहाँ इनके ये सब मकान खाली पड़े हैं। तब गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यहीं रख लो, मुझे ना भेजो, यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़े ठाठ हैं सारे। तो परमात्मा ने कहा तूने जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ से जब आप गए थे सब भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे। अब तुम सारे की बैटरी डाउन हो रही है, अब ये भक्ति का सतनाम मंत्र दूंगा मैं, और इससे तुम फिर दोबारा भक्ति करो और शीघ्र चार्ज हो जाओगे मिनटों में। ये तो इतना गजब का मंत्र है, आज तक किसी को मिला है को नहीं। और अगर मान ले कोई नकली किसी से लेकर जाप बिकना तो ये काम नहीं करे, क्योंकि अधिकारी बिना इसका काम हो ही नहीं सकता, ये अध्यात्म मार्ग है। तो अब तुम जाओ और अपने भाई बहनों को समझाओ जाके, तेरा परम कर्तव्य बनता है भाई बच्चा कि सबके अंधेरा हटा दे, सबको समझा दे। और उनको फिर गरीबदास जी ने कहा भगवान वहाँ तो बहुत गुंडा लोग, तो डर लगन लग गया हमें, उस गंदे लोग थे। अब वहाँ जाने के बाद अपने माता पिता भाई बहन आने वाले पुत्र पुत्रियाँ उन सब का ज्ञान होता है कि ये कैसे हमारे साथ जुड़े हैं। कभी कोई कुछ था, कभी मैंने उसका ऐसा लिया था, उसका देने आ रहा है, वो सारा ज्ञान हो जाता। तब यहाँ रुचि ना बनती आत्मा की। बहुत कुछ कहा गरीबदास ने कि भगवान वहाँ तो कभी सारा झूठा जुगाड़ है, रख लो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप जाओ स्वयं भी भक्ति करो। ये भगवान वहाँ भक्ति काल में करण नहीं देगा। ये तो बैठा देख कसाई वहाँ से दिखे ना रहा, 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है, और यहाँ पर सबकी रेल बना रखी है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, एक पेट के लिए सारा दिन धक्के खा के करोड़ों पाप करके इंसान शाम को विश्राम करता है। तो परमात्मा ने कहा बेटा यू ऐसा मंत्र दे दिया, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बेटा पड़े पुराने घास, तो ढेर सारा घास हो। अब कितने पाप हो लिए तुम्हारे अनजानपने में, आगे ना करियो, जो जानबूझ के गलती करे वो तो फिर पिटाया करे। और फिर ऐसा मंत्र है जो आग लगा देगा, सारे संचित कर्मा का भी नाश करेगा, प्रारब्ध वालों का भी करेगा बेटा, और भविष्य में आप करोगे नहीं। और जैसे आपके कर्तव्य कर्म में, आपके प्रतिदिन के कर्म में जो पाप होते हैं
वो तो आप पर लागू नहीं होंगे। और फिर ये मंत्र दे दिया, ये साथ के साथ साबुन और पानी का काम करेगा, जल का। जैसे कपड़ा डेली पहनते हो, मैला हो जाता है, साबुन और जल से साफ करो, वैसा ही फिर हो जाएगा। तो ये साधनाएं आपको ऐसी दी जाएंगी, आपका यो आत्मा निर्मल बना रहेगा और पिछले मैल उतर जाएंगे। आगे इसने रोज धोइयो, साधना करते रहना। तो बहुत कुछ समझाया। फिर गरीबदास जी ने कहा, परमात्मा मेरे साथ रहना। अग बेटा कोई बात है, भगत का मैं साथ नहीं रहूँगा तो काल तो उसको सबसे पहले मार डालेगा। तो ये सब कह समझा के और भेज दिया वापस। उधर से चिता पर रखा हुआ था अंतिम संस्कार करने के लिए। जो ही परमात्मा ने आत्मा को दोबारा प्रवेश किया, वो बंधन जो ऊपर बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए। हलचल हुई शरीर में, खड़ा हुआ और जो देखा हुआ था वो लोक, वो वाणी मालिक ने गरीबदास जी के हृदय में अपना वो ज्ञान दोबारा फीड कर दिया। क्योंकि दाता को पता था कि काल के दूत मेरे मार्ग में आएंगे, मेरे ज्ञान को कुछ बिगाड़ देंगे, कबीर सागर वाले को। उसकी पूर्ति गरीबदास जी के द्वारा करवा दी परमात्मा ने। और कबीर सागर में लिख रखा है कि 12वां पंथ आओगा जो गरीबदास जी का, संवत 1774 में मेरी वाणी फिर प्रकट होएगी, मेरी महिमा। और फिर उस 12वें पंथ में, ये 12 पंथ तक तो ऐसे ही है, ये भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि इनका समझ ना हो या कहानी। 12वें पंथ में फिर आगे चल के हम आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। तो उसी आधार से गरीबदास साहिब जी के अंदर उन्होंने अपना यथार्थ ज्ञान दोबारा फीड किया। उन्होंने वो वाणी बोली और एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी एक भक्त ने, एक साधु ने वो लिपिबद्ध की, वो जो आज हमारे पास उपलब्ध है। अपने आत्माओं परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले। उन्होंने जो लीलाएं की थी वो गरीबदास साहिब जी ने पुनः वैसे ही चित्रण की जैसे तुलसीदास जी हुए हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जीवनी रामायण जो कहलाती है, वो लाखों वर्ष पहले जो भी घटना घटी थी, अब कलयुग के अंदर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, चौपाइयों में, संत भाषा में दोबारा ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दी। वह सही है, उसी को आज मान्य, वही मान्य है पूरे हिंदू समाज को, वही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने या दिव्य दृष्टि दी थी। अब इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, दूरबीन होती है, उसकी भी अक्षमता होती है, रेंज होती है। कोई तो देखे 1 किलोमीटर तक और एक देख ले आसमान में करोड़ों किलोमीटर तक का हिसाब किताब सारा जुगाड़ लिया हुआ है। ऐसे गरीबदास साहिब जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह इन सब से स्ट्रॉन्ग थी। तो गरीबदास साहिब ने वैसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा अपने कर कमलों द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण की और गोपाल दास ने लिपिबद्ध की। अब परमात्मा ने हमें क्या बताया? अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब यहाँ से मन हटाने के लिए यू ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा आपने। कहते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब कह रहे हैं भगवान ने ऐसा बताया है कि जैसे तुम कुछ भविष्य का अगम निगम, भविष्य के विचार करो और बुद्धि से सोचो थोड़ा सा कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार किसे कहते हैं ये थोड़ा डिफाइन करते हैं। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव से लाखन माजरा गांव तक एक 3 व्हीलर आया करता। पहले ये पेट्रोल के चाले थे, ये बड़े बड़े, और 2-3 चला करते थे। तो उनमें से एक ना आया एक दिन, दूसरे साथियों ने भी और भी पूछा, यात्रियों ने, कल क्या बात हुई नहीं आए? वो कह रहा था कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते इनको, पर इनके पास कन्वेंस थे नहीं। कहीं रेड लगानी होती, कोई पकड़ना होता, किसी के छापे मारने होते तो किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते।
वो अपने पल्ले से तो तेल डालता अपने पास से, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, वहाँ चल वहाँ चल वहाँ चल, खेतों में गए चल, किधर दूसरे गांव में नू कह रहा था। सारा दिन शाम ने पकड़ा था, अगले 12 बजे छोड़ा मुझे, और 200 रुपये का तेल घर तक खर्च कराया। उस समय तो 200 रुपये 20,000 के बराबर थे, और रोटी भी अपने आप खाई। ये उसको बेगार कहा करते हुए, बेगार का मतलब है कि अपना तो जेब तक खर्च हुए और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मारो मार रहे। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ये मंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, ये चेयरमैन देख लो उनकी स्थिति। ये पिछले पुण्य कर्मी प्राणी हैं, पिछले संस्कार जन्म जन्मांतर के, और आज ये अपने पुण्यों को बर्बाद कर रहे, खर्च कर रहे हैं अपने जेब पे, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। चलियो जी वहाँ काम है, मेरा यूँ रह गया जी, सारा दिन सोता झूठ बोल रहे हैं, क्यों सबके काम ये कर नहीं सकते, इसे खुदा थोड़े ये। और परमात्मा सबके कर दे, सबके और कई कई कर दे, लाखों काम कर दे, हम क्यों ना भगवान की आड़ पकड़े। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज्य मिले तो बिन नाम बेगार। अगर भक्ति नहीं है तो बेगार कर रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, अपना पुण्य खत्म कर रहे हो। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे इसी उद्देश्य से, जैसा वो आया करते हैं, जैसी लीला किया करते हैं। उस समय हिंदू और मुसलमानों को दोनों को समझाया करते थे। काजियों को और मुल्लाओं को कहते थे कि तुम यथार्थता से परिचित नहीं हो, आप जी अपनी कुरान से भी परिचित नहीं हो। और हिंदुओं के गुरु ऋषि महर्षि मंडलेश्वर ब्राह्मणों को कहा करते थे कि तुम लोक वेद सुना रहे हो, तुम भ्रमित कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हो, इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम इनको भूत पुजवा कर भूत बनवा रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से भी आप परिचित नहीं हो। पुणात्माओं, जैसे मुसलमानों को ये अपना भ्रम है कि हम सही साधना कर रहे हैं, और वो हिंदुओं को मुसलमान ज़बरदस्ती भी बनाया करते थे, ज्ञान से भी कोशिश करते थे किसी तरह ये हमारे मार्ग को स्वीकार करें, हमारा श्रेष्ठ मार्ग है। और ये सोचा करते थे कि ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य फरिश्तों की, और इनको इनसे कुछ लाभ नहीं होना, और हम जो साधना करते हैं वो भगवान की करते हैं, अल्लाह की, और उसकी साधना से सभी सुख होते हैं। इस उद्देश्य से मुसलमान बनाना शुरू किया था कि इनका कल्याण हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, अब कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी है, उसका नंबर 25 है, और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमानों का गॉड है, वो उनका अल्लाह है, उनका परमात्मा है। और वो कह रहा है किसको? हज़रत मोहम्मद को, कि हे मोहम्मद, हे नबी, तू इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर कौन? जो कबीर परमात्मा को नहीं मानते, वो कबीर परमात्मा को नहीं मानते। और मैं तुझे इन कुरान शरीफ के अंदर जो गाइडलाइन दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, इनको तू पक्का मानना और इनके साथ संघर्ष करना। कबीर के लिए, कबीर इज गॉड, अल्लाहु अकबर। जिहाद का मतलब लट्ठम लट्ठा होना नहीं। तू इनकी बात मत मानना, चाहिए तूने परेशान करें या ये ना मानने पर तू मत मानना इनकी बातों को, ऐसे संघर्ष करना। और कबीर परमात्मा है ये मानते नहीं, तो इनकी बातों में मत आना। और ये कबीर वही है परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और ये पाप नाशक है, अपने बंदों के गुनाहों को खूब अच्छी तरह समझता है और उनके पाप नाश करता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर ये 59 में लिखा है कि वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर कबीर, और वो
तख्त पर विराजमान हो गया, वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी वही है। वो अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता। और यही कुरान शरीफ बोलने वाला मुसलमानों वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक अल्लाह की, उस अल्लाह अकबर की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो इसका मतलब है कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उससे बेखबर है, उसका खबर नहीं है उसको। तो वो कंप्लीट नॉलेज कैसे होगा? जो मुसलमान ये सोचा करते हैं हमारा सुप्रीम साधना है, तो अब है ये सब की सुप्रीम साधना जो दास आपको बता रहा है, और इसके करने से सबका मोक्ष होगा। उस समय इन बातों का दुख माना किसने? उन नकली गुरुओं, काजी और मुल्लाओं ने और ब्राह्मणों ने। परमात्मा उनको समझाया करते थे, सभी को अलग अलग से बताते थे, समझाते थे। क्या कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे, और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूँ चने चावल कुछ भी खाओ, ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने, हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे, वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है, और खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए हो, कबीर साहब मिले थे उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को, और उनको यहाँ एक मिनी सतलोक है परमात्मा का अलग से, जैसे राजदूत भवन होता है, तो वहाँ लेकर गए थे। तो वहाँ इसलिए रखते हैं जैसे जो आत्मा है यहाँ से ले गए वहाँ रख ली, अरे भी ये आ गया भक्ति युग, अब उसको जन्म दे देते हैं परमात्मा। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ लग रहे, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है जिनका आँखें आड़ा खुला आकर के, ये हंस है, वो परमात्मा ने स्टॉक रखा यहाँ पर इस युग के लिए, इस समय के लिए। तो वहाँ ये कहते हैं इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं उसने रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। बताओ, उन्होंने वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना है, भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज। कहते सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खान का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा। जैसे हिंदू धर्म में कहीं देखिए किसी में भूत प्रवेश हो कहने का मैं बहरो बोलू हूँ, बकरा बनाओ, दारू पिलाओ, अब उसने शराब पिलावें और बकरा काटें, तो पाप शुरू करवा दिया। उस नालायक आत्मा जो भ्रमित है, भूत, उसने नाश करवा दिया। ऐसे ही वहाँ अगर कहीं मांस खाने का प्रावधान है तो उन महापुरुषों का नहीं है, ये किसी का। तो कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे,
बिस्मल की नहीं बात कही रे, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो पवित्र आत्माएं परमात्मा की कृपा पात्र थे, वो परमात्मा के रसूल यानी पैगंबर बनकर आए थे, और उन्होंने ऐसा जुल्म करने को नहीं कहा जो तुम आज मन गढ़ंत कर रहे हो। ऐसे ही हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम अपनी गीता से परिचित नहीं हो, गीता में तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला, श्री कृष्ण जी तो कहता